हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ये रात के करीबन 9 बजे, हाँ 9 बजे हमने खाना खाया था। विहान ने बिल्कुल नहीं खाया। विहान ने ना एक्चुअली मम्मी ने एक बोतल छोटी दूध की पिला दी थी, तो वो बस उसका उसी में ही पेट भर गया था। फिर जल्दी सो गया था, दवाई दे दी थी। 9 साढ़े 9 बजे तक सो गया था। और ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, सोयाबीन, वो भी आलू सोयाबीन, बहुत ही बढ़िया। मैं पूरी सब्ज़ी अच्छे से खा गई थी और 3 रोटी खाई। भूख भी बहुत लग रही थी और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी। पापा जी से मैंने आज मेरा कार्ड तो दे दो, एटीएम कार्ड। मैंने पापा जी को दिया था। पापा जी मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल के लाए थे। उसमें से 10,000 मैं पापा जी को दे रही हूँ। आपको याद होगा, मैंने पापा जी से लिए थे 20,000 लिए थे। 10 अभी वापस करती है पापा जी को। 10 ये मैं अपने रख रही हूँ। पापा जी 1500 और ले लो। ये कल मिस्त्री भैया को दे देना। उसको देने हैं 1600 रुपये। 100 रुपये एक बार आप दे देना, मैं आपको आके दे दूंगी। मेरे पास खुले नहीं है एक्चुअली। ये देखो ना, 450 रुपये तो भैया के देने हैं। 850 रुपये महीने की उसके दिन की दिहाड़ी होती है। 60 रुपये वो आने जाने के लेता है, ठीक है। और फिर 240 वो कई बार ना, जैसे 1 घंटे के 120 रुपये लेता है, फालतू काम करो तो 240 वो, ठीक है ना। टोटल दोबारा करके देखो, 10 16 16 और 4 20 2 4 5 6 6 7 8 8 8 16, हाँ 1600 रुपये बनते हैं। रात के 1 बज रहा है और मैं अभी ना पैकिंग करने में लगी हुई हूँ। ये देखिए, मैंने ये ड्रेस निकाली है। मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँगी। मैंने येलो कलर की टी शर्ट निकाली है, रेड कलर का, क्योंकि अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँगी 5 बजे। अंधेरा ही हो रहा होता है ना उस टाइम तक, तो ठंड होगी। तो मैंने ये रेड कलर का मैं स्वेट शर्ट पहन लूँगी। ब्लैक कलर का मैं पजामे में ही पहन जाऊँगी, कंफर्टेबल रहता है ना। विहान के लिए कोट निकाला है, ये जर्सी के ऊपर कोट पहनाऊंगी, ये टोपा पहनाऊंगी। अभी पैंट नहीं निकाली है। और ये थोड़ा बहुत छुटपुट सामान था, अभी पर्स में थोड़ा साफ़ कर रही थी, खाली किया है, इसको सेट कर रही हूँ। खाने में मैं यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट, एक नमकीन और ये कुछ पीनट्स लेकर जाऊँगी। बाबू तो अभी सो रहे हैं। विहान की दवाई भी है, इस यहाँ पर रख लेते हैं हम। हल्का सा जुकाम हो रखा है मुझे। और ये पापा जी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ना वैसे पापा जी की सही आई थी, इसीलिए मैंने कल परसों आ गई थी, मैंने दिखाई नहीं। डॉक्टर ने देख के बोला ओवरऑल ठीक है। ये देखो, बस इन्फेक्शन बताया है। सुबह सुबह घर छोड़ के चलो निकल लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें जाना है, अब रोहतक के लिए निकलना है। और आप देख सकते हो, ये ऑटो स्टैंड नज़दीक वाला ही है। ये यहाँ पे पापा जी मेरे को छोड़ गए थे, बोलते कि बैठा देते हैं ऑटो में। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी 1 घंटे बाद थोड़ी रोशनी निकलेगी। मैं टाइम से पहुँचना चाहती थी, मुझे डर था कि पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो वाले भैया हैं और एक और लेडी थे साथ में। ऐसा नहीं था कि मैं अकेली। फाइनली ऑटो से निकल के हम बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ भी कोई बिल्कुल खास भीड़ नहीं है। और मुंह भी नहीं धोया मैंने, बाल भी नहीं भाए, बस मैं निकल ली। मैंने कहा लेट नहीं होना, मुझे टाइम से पहुँचना है। देखते हैं बस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको तो पता ही होगा, होली पर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, होली पर रंग भी लगाते हैं। और दूसरे मेरी तरह जो कि बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि होली पे जो रंग लगाया जाता है उसमें होते हैं अलग अलग तरीके के केमिकल्स, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। देखिए, अगर आप होली लवर हो और होली पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो और रंग लगाते हो, देखिए रंग लगाना भी चाहिए। होली है, सेलिब्रेशन तो हमें करना ही चाहिए वैसे, है ना। लेकिन होता क्या है कि देखिए उनमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं और हम किसी को मना नहीं कर सकते कि हम एक रंग भी ना लगाएं। तो क्या होता है कि देखिए हम लोग होली खेल तो लेते हैं देखिए, लेकिन जो वो होली के जो कलर होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे फेस पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनमें काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। हमारे फेस बिल्कुल ड्राई स्किन हो जाता है, फेस पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जैसे ही आप होली के त्योहार के बाद 1-2 दिन बाद आप देखिएगा आपको फेस पे जरूर एक्ने पिंपल्स की समस्या जरूर हो ही जाती है। तो आप क्या करें ऐसा, है ना, क्योंकि सेलिब्रेशन तो हमें करना है। इसीलिए देखिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यूड की तरफ से 6 स्टेप्स DIY मेकओवर फेशियल किट। देखिए इसमें वो 6 के 6 स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे सलून में जब हम फेशियल करवाते हैं उसमें होते हैं। और ये बजट फ्रेंडली भी है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। सिर्फ 30 मिनट में आप सलून लाइक ग्लो अपने फेस पर ला सकते हो। और होली पर तो हमारा फेस अच्छे से ग्लो करे, अच्छा भी लगता है। तो देखिए इसे यूज करना मैं आपको बताती हूँ। न्यूड 6 स्टेप DIY मेकओवर फेशियल किट
फॉर सैलून लाइक ग्लो एट होम। इस DIY फेशियल किट में वो सारे 6 स्टेप्स हैं जो कि सैलून वाले फेशियल में होते हैं। इसमें से आपको घर पर ही 30 मिनट निकालने होंगे और ये 6 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिससे आपको मिलेगा सैलून लाइक ग्लो एट होम। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन से वो 6 स्टेप्स होते हैं। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसमें मेनली 6 स्टेप्स होते हैं, जो क्लींजिंग मिल्क, फेस स्क्रब, फेस मसाज क्रीम, फेस मास्क, फेस सीरम और सनस्क्रीन इसमें पाया जाता है। सबसे पहले हमें किट में मिलता है क्लींजिंग मिल्क, जिसको आपको 2 मिनट तक अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। उसके बाद डैम्प कॉटन टॉवल से साफ़ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें फेस स्क्रब, जिसको आपको 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अच्छे से अप्लाई करना है, 1-2 मिनट लगे रहने देना है। उसके बाद सेम गीले टॉवल से आपको इसे साफ़ कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको मिलता है मसाज क्रीम, जो कि आपको अच्छे से इसको 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए फेस की अच्छे से, और जो एक्सेस क्रीम है उसे आप किसी डैम्प टॉवल से हटा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फेस मास्क मिलता है, जिसे आप अपने फेस पर अच्छे से लगाइए, आंखों के अलावा बाकी पूरे फेस पर अच्छे से लगाइए। और इसके बाद इसको 10 मिनट तक अच्छे से ड्राई होने दीजिए, और उसके बाद आप इसे कॉटन टॉवल से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फेस सीरम मिलता है, जिसकी 3 से 4 ड्रॉप ही काफ़ी होती हैं, क्योंकि इसको बहुत ही लाइटली लगाना होता है फेस पे, बहुत हाई कंसनट्रेशन होती है, इसलिए आपको बहुत ही लाइट 3 से 4 ड्रॉप ही यूज़ करनी है, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सनस्क्रीन भी मिल जाती है, जिसे आपको फेस, नेक और एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ स्किन पे अच्छे से अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको ये 6 स्टेप्स मिल जाते हैं, जो कि पार्लर में भी आप सैलून में जाते हो तो आपको यही आप 6 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जो कि आपको इतना बढ़िया और इंस्टेंट ग्लो देता है। तो न्यू DIY मेकओवर फेशियल किट को यूज़ करके आप सैलून लाइक ग्लो पा सकते हो, वो भी घर पर। और इसमें किसी तरीके का केमिकल जैसे पैराबेन, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फेट, MSG नहीं होते, तो किसी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं। सो खेलो होली जी भर के विद न्यूड फेशियल किट। तो आप भी जल्दी से जल्दी बाय कर सकते हो www.nude.co.in से। ऑल्सो अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। यूज करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू। महिला शौचालय है। अब यहाँ पे ना मुझे बड़ी दिक्कत आती है, दरवाजा खुला है या ना। बाबू 1 मिनट के लिए कुछ एडजस्ट करते हैं। बाबू आपको, यार ये कंबल कहाँ रखूँ अब मैं। ये एक नेक्स्ट लेवल है, ये भी एक स्ट्रगल होता है सिंगल मदर का। कहीं जाना हो, बाथरूम वॉशरूम जाना हो ना, छोटा बच्चा हो, सामान हो, बट कोई नहीं, मेरा बाबू बड़ा शरीफ सा है, परेशान नहीं करता ट्रैवलिंग में बिल्कुल भी। अब हम सीधा बस पकड़ते हैं। रिफ्रेशमेंट का सामान तो मैंने 2-4 चीज़ें, हम लेट नहीं हो सकती ज़्यादा। बाबू चलो 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 जाके। एक्चुअली कह रहे हैं कि रोहतक तक की बस डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आप हांसी की ले लो, वहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिलेगी अभी रोहतक इस टाइम। मैंने अभी हांसी के लिए बस ली है, तो फटाफट अभी बैठी हूँ। भीड़ है थोड़ी बहुत है, इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे ना ट्रैवलिंग ना इंजॉयमेंट वाली होती है, मतलब इंसान को ये होता है ना कि यार आज ट्रैवल करना है। लेकिन ना जैसे अगर आपकी रात को नींद पूरी हो रही हो और आपकी तबीयत ठीक हो ना, तब तो ट्रैवलिंग करने में आता है मज़ा। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको पता ही है, मेरे जुकाम हो रहा है और थोड़ा सा मेरा अभी मतलब तो बॉडी एकदम टूट रही हो, ऐसी हो रखी है। और ऐसे में तो देखो ट्रैवलिंग करना, वो भी पूरी रात, जब आप सोए भी ना हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, क्योंकि आपको ये था कि सुबह जल्दी उठना है उस चक्कर में, और आपका घर भी पूरा बिखरा हुआ आप छोड़ के आए हो, पीछे से कुछ भी काम भी नहीं करके आए हो, तो ट्रैवलिंग करने का मज़ा तब नहीं आता इतना ज़्यादा, है ना। तो ये देखिए हिसार से अब मैं पहले तो हांसी के स्टेशन पर पहुंची हूँ। अब हांसी से आगे नेक्स्ट स्टॉप देखेंगे, हमें दूसरी बस बदलनी पड़ेगी। मैं बस बदलते बदलते आई हूँ, आपको नहीं पता, आसान नहीं होता। हांसी से आगे, फिर उससे आगे। और यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना सुबह सुबह मैंने देखा बस में भी और यहाँ पे भी, बस स्टैंड पे भी भजन कीर्तन चल रहा था। हर जगह पूजा पाठ चलता है सुबह सुबह बस में, जिस भी बस में आप जाते हो ना सुबह, वहाँ पे ना पूजा पाठ के भजन कीर्तन चल रहे होते हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आज मुझे। सुबह सुबह राम नाम सुनने को मिला, है ना। और यहाँ पे भी बस स्टैंड पर भी तेज तेज भजन चल रहे थे। फाइनली रोहतक के लिए बस मिल गई है, ये भी जागी लाडो, है ना। ठंड लगेगी, इसको बंद कर।